नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एस्टेट ग्रुप डी एंड हरियाणा की सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 2015 में। ठीक है, तो जनवरी 2015 में हरियाणा की जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर है? तो हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पे है? हरियाणा में जो गुजरी महल है वो हमारा हिसार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है श्री धूम सिंह किरमच को। ठीक है, तो सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमच को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा मुक्केबाज पेशेवर बॉक्सर बना? तो इसका आंसर है हमारा विजेंद्र सिंह। ठीक है, तो हरियाणा का जो विजेंद्र सिंह है वो एक पेशेवर मुक्केबाज बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा SEZ एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो हरियाणा SEZ एक्ट हमारा 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा आंदोलनकारियों को हरियाणा सरकार प्रति माह कितनी पेंशन देती है? तो इसका आंसर है 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन ये पहले 10,000 रुपये पेंशन देती थी, लेकिन जो अभी वर्तमान में है तो हरियाणा सरकार जो हिंदी आंदोलनकारी हैं उनको 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ स्थापित हुई है? तो ये हमारा सोनीपत में हुई है। ठीक है, भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत में स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला स्वास्थ्य महाविद्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये जो कल्पना चावला स्वास्थ्य महाविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, तो और ये करनाल के जिले में ये इसका नया नाम रखा गया है। और जो ये यूनिवर्सिटी है ना, जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय बनाया गया, जो विश्वविद्यालय बनाया गया है, यह है करनाल के कुटेल जिले में है। ठीक है, करनाल के कुटेल जिले में है। ठीक है, तो जो करनाल है, करनाल में तो उनका एक जो कॉलेज है, मेडिकल कैंपस है, जो हॉस्पिटल है पुराना जो हुआ करता था, जो सिविल हॉस्पिटल हुआ करता था, तो कल्पना चावला है कुछ पार्ट तो वहाँ पर बनाया है इन्होंने करनाल में। और जो नई यूनिवर्सिटी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, यह करनाल के कुटेल गाँव में बनाया गया है। ठीक है, कुटेल गाँव में, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा विजन जीरो योजना। ठीक है, हरियाणा विजन जीरो योजना। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है अब्दुल्लापुर। ठीक है, यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद। ठीक है, तो फरीदाबाद में हमारा हरियाणा में गैस आधारित विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार कहाँ से मिले हैं? तो हरियाणा में जो पाषाण युगीन हथियार कालका पिंजौर क्षेत्र से मिले हैं। ठीक है, तो हरियाणा में पाषाण युगीन हथियार कालका पिंजौर क्षेत्र से मिले हैं। हरियाणा का कौन सा नगर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गुड़गांव। ठीक है, हरियाणा का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य डॉक्टर सलीम अली द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य डॉक्टर सलीम अली के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में साहित्यिक खेलों की बड़ी अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? तो जो हरियाणा में साहसिक खेलों की बड़ी अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? तो इसका आंसर है मोरनी पंचकुला। ठीक है, तो हरियाणा में साहसिक खेलों की बड़ी अकादमी मोरनी पंचकुला में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांपला और महम विधानसभा सीटें किस जिले में पड़ती है? तो सांपला और महम है जो हमारा रोहतक जिले में पड़ती है। ठीक है, तो सांपला और महम विधानसभा सीटें हमारा रोहतक में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो इसका आंसर है भिवानी। ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? आंसर है भिवानी। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो इसका आंसर भी हमारा भिवानी। ठीक है, तो हरियाणा की छोटी काशी और हरियाणा का बॉक्सिंग की नगरी भिवानी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का कौन सा नेता पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों का मंत्री रहा था? तो इसका आंसर है हमारा तैयब हुसैन। ठीक है, तो हरियाणा का जो तैयब हुसैन मंत्री थे हमारे, हरियाणा का तैयब हुसैन पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में मंत्री रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? इसका आंसर है गुरुग्राम। ठीक है, तो हरियाणा का जो गुरुग्राम है, हरियाणा का
गुरुग्राम मिलेनियम सिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा में कितना प्रतिशत भाग है? तो ये है हमारा 1.34%। ठीक है, हरियाणा देश के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग है? तो ये है हमारा 1.34%। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो इसका सही जवाब है BN चक्रवर्ती। ठीक है, तो हरियाणा का दूसरा राज्यपाल था BN चक्रवर्ती। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? तो ये इसका आंसर है यादवेंद्र गार्डन या फिर यादवेंद्र उद्यान। तो यादवेंद्र उद्यान को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? तो जो मोरनी हिल्स है हमारा, मोरनी हिल्स को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं HSSC के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ के और अच्छे से तैयार किए हैं। तो आप इनको, जैसे ये आपका ये जो 4 और 5 तारीख को, 4 जुलाई और 5 जुलाई को जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप एक बार यहाँ से क्विक रिवीजन अपना करके जा सकते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम आएगा, तो आपको उस एग्ज़ाम में इस वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? तो इसका आंसर है कैथल। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है पवन शर्मा। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में मनरेगा कब और किन जिलों में लागू हुआ था? तो हरियाणा में जो मनरेगा है सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को महेंद्रगढ़ और सिरसा में लागू किया गया था। ठीक है, तो हरियाणा में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के सभी जिलों में मनरेगा कब लागू हुआ? तो हरियाणा के सभी जिलों में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2006 को। तो हरियाणा के सभी जिलों में मनरेगा कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2006 को। सलामती योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है परिवार नियोजन से। हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था श्री राम शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था हमारा श्री राम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत केसरी दंगल का आयोजन हरियाणा सरकार ने कहाँ किया था? तो ये किया था हमारा चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। ठीक है, भारत केसरी दंगल का आयोजन चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत केसरी विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी गई? तो इसका आंसर है 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो जो ये भारत केसरी ये जो खेल हुए थे, भारत केसरी जो दंगल हुआ था, तो इसमें विजेता को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल चली थी और कब चली थी? तो ये मेट्रो चली थी गुरुग्राम में चली थी और हमारा 2010 में चली थी। ठीक है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले 2010 में मेट्रो चली थी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 मार्च 2015 को। ठीक है, 8 मार्च 2015 को, 8 मार्च 2015 को। ठीक है, तो हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी की योजना जो शुरुआत है हमारा 8 मार्च 2015 को शुरू हुई थी। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंचकुला में। ठीक है, तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारा पंचकुला में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कैथल के मुंदड़ी में। ठीक है, तो ये खोला जाएगा मुंदड़ी गाँव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना कहाँ खोला गया? इसका आंसर है गुरुग्राम में। ठीक है, तो जो गुरुग्राम में हरियाणा का सबसे पहला स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के कुल भूभाग का अधिकतम भाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है मैदानी भाग में, और जिसकी वैल्यू है 97%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है काला तितर। ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? काला तितर। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में मजदूर दिवस को अब किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है विश्वकर्मा दिवस को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हरियाणा में मजदूर दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्वकर्मा दिवस में। हरियाणा का पहला गुलाबी महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है पंचकुला। ठीक है, तो जो हरियाणा है, हरियाणा का पहला गुलाबी महिला पुलिस स्टेशन या फिर थाना सबसे पहले पंचकुला में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम, जब तक हमारे हरियाणा में एग्जाम होते रहेंगे तब तक ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो जब तक ये एचएसएससी अपना एग्जाम कंडक्ट कराता रहेगा तब तक ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर है 27 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर अक्षांश में। ठीक है। तो 30 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 27 डिग्री 39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। तो हरियाणा अगला है हमारा, हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट और 37 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रगड़ देना, अच्छे से याद कर लेना। ये एग्जाम आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलना ही वाला है। ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, वैसे तो आप मेरी वीडियो को कोई देखता ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हो तो इन दो क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में की गई थी। ठीक है। HAU की स्थापना, HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, की स्थापना 1970 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चौधरी छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला में हुआ था। चौधरी छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला में हुआ था। चौवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो ढोसी की पहाड़ियां हैं जो महेंद्रगढ़ की ढोसी की पहाड़ियों में चौवन ऋषि की स्मृति में मेला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, छुड़ानी गांव का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एचएसएससी के द्वारा, एचएसएससी ने लास्ट उसमें पूछा था। तो संत गरीबदास का संबंध किस गांव से है? तो छुड़ानी धाम से, छुड़ानी धाम से। ठीक है। तो छुड़ानी धाम से संत गरीबदास का संबंध है। जगाधरी के समीप बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो यह हमारा कपाल मोचन मेला। ठीक है। तो जगाधरी के समीप बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है कपाल मोचन का मेला। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? इसका आंसर है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य राजा हेमू के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। हिसार जिले में कौन कौन से स्मारक स्थित हैं? तो इसमें है फिरोज शाह पैलेस, बार्सी गेट और गुजरी महल। ठीक है। तो हिसार जिले में कौन कौन से स्मारक स्थित हैं? सबसे पहले है फिरोज शाह पैलेस, बार्सी गेट और गुजरी महल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है हमारा सिरसा। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जो सिरसा है। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था इमाम अली कलंदर ने। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एचएसएससी ने कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, और पूरे चांसेस हैं कि जो अभी होने वाले एग्ज़ाम हैं, जितने भी एचएसएससी के हमारे मेंस के एग्ज़ाम होंगे, हमारा सबसे बड़ा जो महायुद्ध होने वाला है ग्रुप डी का, जो ये ग्रुप डी होने वाला है, और जो ये हमारा अभी एचटेट का होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उनमें सबसे ज़्यादा कुछ एक जो चुनिंदा सवाल है हमारे, 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था इमाम अली कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राव तुलाराम ने। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रै से रेवाड़ी, रै से राव तुलाराम। तो रेवाड़ी और या फिर राव तुलाराम। ठीक है। तुलाराम जी की जय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो ये है हमारा गुरुग्राम में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो हरियाणा में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है हमारा गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा, अच्छे से पता होगा, हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा का अधिकतम भाग किस प्रकार की मिट्टी का बना हुआ है? तो ये हमारा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सोयल। ठीक है। तो हरियाणा का जो मैक्सिमम पार्ट है, हरियाणा का जो अधिकतम भाग है वह हमारा एलुवियल सोइल या फिर जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। इसका रीज़न यह है कि हमारे यहाँ पर एक तो घग्गर नदी, सबसे पहले प्राचीन काल में घग्गर नदी थी और अभी भी बहती है, वो तो सरस्वती नदी, और जो हमारा पूर्वी सीमा है, जो हमारा हरियाणा की पूर्वी सीमा है, तो वहाँ पर जो हमारा यमुना बहती है, यमुना नदी बहती है। ठीक है। तो इस करके यहाँ की जो अधिकतर मिट्टी है, हरियाणा की जो अधिकतर मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? तो 1966 में। हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में 1966 में हुई थी। हरियाला नाम का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा स्कंद पुराण में। ठीक है, तो हरियाला, हरियाला नाम का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है स्कंद पुराण में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्कंद पुराण में हरियाला शब्द का नाम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहा है, तो इसका नाम है चौधरी देवीलाल। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे दोस्तों, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है, आप ये मान के चलते सकते हैं कि मैंने सारा हरियाणा जीके का निचोड़ आपके सामने लेके आया हूँ आज मैं। तो आप अगर इसको भी कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम देने से पहले कि आप जिस भी क्वेश्चन को देखोगे तो आप उसको अच्छे से करके आओगे। आई होप, मेरा इतना मानना है कि मेरी आशा है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आने वाला है। तो हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहा, तो उसका नाम था चौधरी देवीलाल। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, आप सभी को पता ही होगा इसका। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश। हरियाणा का सबसे समाचार पत्र जो हरियाणा का सबसे पहला समाचार पत्र था, उसका नाम था हमारा जैन प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। ठीक है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर है कुश्ती। और हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय, जिसको हम आम भाषा में रोज भी बोलते हैं गाँव में। ठीक है, तो हरियाणा का राजकीय पशु का क्या नाम है? नीलगाय। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? तो हरियाणा का जो सबसे पहला प्रादेशिक नाम क्या था? तो ये था हमारा ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो हरियाणा का पहला प्राचीन नाम था हमारा ब्रह्मवर्त। हरियाणा में, हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारा करनाल में। ठीक है, तो हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में बनाया गया है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, लेकिन आप इसको दो बार याद कर सकते हैं। तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा विधानसभा में जीएसटी विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 4 मई 2017 को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो हरियाणा में जीएसटी विधेयक है, जो जीएसटी विधेयक था वो हमारा 4 मई 2017 को 4 मई 2017 को हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो अच्छे से याद कर लेना, कहीं नकल भी करनी हो ना तो हाथ पे लिख के ले जाना इसको, तो ये तो आने ही वाला है। हरियाणा की जीएसटी विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये हमारा 4 मई 2017 को पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला डिजिटल जांच एवं विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हमारा गुरुग्राम में। ओलंपिक एवं विश्व चैंपियनशिप पदक विजेताओं को नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर है पदक लाओ पदक पाओ। ठीक है, तो ये जो ओलंपिक होते हैं और विश्व चैंपियनशिप होती है, तो इनमें पदक विजेताओं को नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की थी? तो इसका नाम है पदक लाओ पदक पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में 3 दिवसीय पशुदिन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है झज्जर। ठीक है, 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई थी झज्जर में। हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो ये हमारा आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो ये नाम है हमारा आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो हरियाणा के किस व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने की थी? तो इसका आंसर है पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, और ये की थी 1926 में। ठीक है, तो 1926 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हमारा पंचकुला। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हमारा फरीदाबाद। ठीक है, तो वो था हमारा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हमारा पंचकुला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है हमारा फरीदाबाद। आने वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में ही नहीं, कई बार तो एसएससी सीजीएल सेंटर के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनकी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका किसकी रचनाएं हैं? तो ये है हमारे एक महान थानेसर के महान राजा हर्षवर्धन के। ठीक है, तो ये जो इनका कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राजा हर्षवर्धन का संबंध किस
स्थान से था, तो इनका जो संबंध था थानेसर से था। ठीक है, थानेसर, थानेसर जो हमारा, थानेसर जो है हमारा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो रत्नावली नागानंद प्रियदर्श का किसकी रचनाएं हैं, तो ये है हमारा हर्षवर्धन की। बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध का जो धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन है, तो ये हमारा रोहतक और अग्रोहा। इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि रोहतक का जो जिक्र है रोहतक के संदर्भ में बौद्ध के किस ग्रंथ में जिक्र किया गया है या फिर वर्णन किया गया है, तो उसका आंसर क्या आएगा उस समय पर, दिव्यावदान। ठीक है, तो इसका अच्छे से देख लेते हैं। दूसरी बार, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जो बौद्ध का धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है रोहतक और अग्रोहा का। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन है, आंसर है रोहतक और अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदेश पत्रिका का भिवानी से प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया था हमारा पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। थैंक यू। सो संदेश पत्रिका का भिवानी से प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया था हमारा पंडित नेकीराम शर्मा ने। ठीक है, लोहाचार्य नामक जैन विद्वान का संबंध किस नगर से था, तो ये था हमारा अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अग्रोहा से, सॉरी डिस्ट्रिक्ट से नहीं, अग्रोहा स्टेट से है ये हमारा। ठीक है, तो अग्रोहा से लोहाचार्य नामक जैन विद्वान का संबंध किस नगर से था, तो इनका संबंध था अग्रोहा से था। यह हमारा सुग अभिलेख, सुग अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो जो सुग अभिलेख हमारा जगाधरी, जो कि हमारा यमुनानगर में है, यमुनानगर में है, वहां से प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो सुग अभिलेख है हमारा, सुग अभिलेख जगाधरी यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण शासकों एवं समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो इसका आंसर है हमारा मिथथल से। ठीक है, ठीक है, तो कुषाण शासकों और समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो इसका सही जवाब हमारा मिथथल भिवानी से। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट याद आया मेरा, जैसे ये समुद्र है, तो कई बार जैसे हम हिंदी का एग्जाम देते हैं तो कई बार शुद्ध वर्तनी में आ जाता है, तो वहाँ पर आपको मिलेगा समुंदर, समुंदर लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको ऐसे मिला हुआ लिखे, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा समुद्र ऐसा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध वर्तनी क्या है, तो समुद्र को हम हमेशा समुद्र लिखते हैं। ठीक है, समुद्र, तो इसमें कहीं भी न और जैसे ये अंकी बिंदी और ये अदन है कभी नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा चाहे तो आप हिंदी भी मेरे से सीख सकते हैं। तो कुषाण शासकों एवं समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो आप इसका आंसर लगा के आएंगे मिथथल भिवानी। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, कई बार जैसे माइंड से स्किप कर जाता है, कई बार प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाता है, तो आप मुझे मत बोलना कि सर आप पहले आप तो सीख लो हिंदी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहिबी या फिर साबी या फिर कृष्णावती या फिर दोहन नदी और जो इंदौरी नदियां हरियाणा के किस क्षेत्र से निकलती हैं, तो ये निकलती है हमारा दक्षिणी हरियाणा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी सारी जो नदी है, साहिबी नदी, कृष्णावती नदी, दोहन और इंदौरी, हरियाणा के किस क्षेत्र की नदियां हैं, तो ये हमारा है दक्षिण की नदियां। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे ये हमारा हरियाणा का मैप हो गया, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, तो ये हमारा ऐसा हरियाणा का मैप है। तो ये जो सारी की सारी नदियां हैं इस क्षेत्र से निकलने वाली हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियां हमारी यहाँ से निकलने वाली है। तो ये साहिबी नदी, कृष्णावती, दोहन और इंदौरी हमारा साउथ साइड से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध कुंड की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा है रेवाड़ी में। ठीक है, तो स्लेट पत्थर के लिए प्रसिद्ध कुंड की पहाड़ियां, प्रसिद्ध कुंड की पहाड़ियां ये हमारा है रेवाड़ी में। ठीक है, कुंड की पहाड़ियां दोनों में डै डै आ गया, तो आप याद करते हैं कैसे कुंड वैसे रेवाड़ी। ठीक है, कुंड की पहाड़ियां रेवाड़ी की पहाड़ियां। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, तो ये हमारा 81%। ठीक है, तो हरियाणा के 81% भाग पर खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर हाथी पुनर्स्थापन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हमारा बसंतौर यमुनानगर में। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर हाथी पुनर्स्थापन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हमारा बसंतौर यमुनानगर में। हरियाणा के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मुकुल जी अशर को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये हमारा जो है ना हरियाणा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इसको हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे एक बार गूगल से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है, तो हरियाणा के 5वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष मुकुल जी अशर को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है, तो इसका नाम है अजय सिंघल, जो नव नियुक्त हुए हैं अजय सिंघल। भारतीय रेलवे के
किन दो राज्यों के साथ रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ लगाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया है हमारा हरियाणा और पंजाब ने। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने किन दो राज्यों के साथ रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ लगाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया है हरियाणा और पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कृषि विभाग को अब तक किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, तो जो हरियाणा का जो कृषि ये अपना कृषि विभाग है, हरियाणा के कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो पहले इसका नाम कृषि विभाग हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया है बदल के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, कृषि, हाँ, कृषि एवं कल्याण, कृषि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, तो हरियाणा में जब जो आपका कृषि विभाग है, इसको अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो करनाल की जो बागवानी विश्वविद्यालय है, तो ये हमारा करनाल जिले के अंजनथली गांव में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई है? तो ये हमारा सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, तो ये अब हमारे हरियाणा में कोई भी सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम नहीं है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार का दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रिवासा में। ठीक है, रिवासा में, और जो है हमारा महेंद्रगढ़ जिला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा उर्दू अकादमी पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर है, इसका नाम है जमुना तट। ठीक है, जमुना तट। तो हरियाणा है, जो हरियाणा में जो उर्दू अकादमी की पत्रिका है, हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर है जमुना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला की पत्रिका का क्या नाम है? तो इसका आंसर है शबद बूंद। ठीक है, जो ये है ना, जो हमारी हरियाणा में जो उर्दू अकादमी की जो पत्रिका है, उसका नाम तो है हमारा जमुना तट, और जो हमारी पंजाबी साहित्य अकादमी है, उसकी जो पत्रिका है, उसका नाम है हमारा शबद बूंद। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो ये है हमारा सिसाई, जो कि हमारा हिसार में है। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव का नाम है सिसाई गांव, जो कि हमारा हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पंजाबी भाषा को। ठीक है, तो हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर है पंजाबी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है? तो ये हुआ है हमारा कोरवी भाषा से। ठीक है, तो हरियाणवी बोली का विकास कोरवी से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य कब केरोसिन मुक्त राज्य बना? तो ये बना हमारा 1 अप्रैल 2017 को। हरियाणा के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कौन सा देश निवेश कर रहा है? तो हरियाणा के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए हमारा कनाडा है, जो कनाडा और कनाडा, इट्स कनाडा। तो जो हमारा कनाडा है, वो हमारा हरियाणा के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, तो हरियाणा के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कौन सा देश निवेश कर रहा है? तो इसका आंसर है कनाडा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में हरियाणा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ये सारे के सारे PYQs क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए छांट छांट कर अच्छे से तैयार किए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को किसी भी एग्जाम से पहले अच्छे से देख कर जाना। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़, मेरी प्रोनाउंसिएशन, मेरी हिंदी थोड़ी सी आपको वीक लगे, लेकिन स्क्रीन पे आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय हरियाणा। और मेरे इस ये जो चैनल है हरियाणा ट्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।